जो गूगल की लिस्टिंग में आया, यू कैन गो एंड चेक कौन सा बच्चा, कौन सा लड़का, वो लड़का जो आम बच्चा, वो बच्चा जो क्लास में सबसे आखिर में बैठने वाला बच्चा, वो बच्चा जो सबसे कम मार्क्स लाने वाला बच्चा. सो व्हाट, marks is important. That's why I'm keep saying that marks is important, but skill is in the straight demand. ये बात याद रख लीजिए, स्किल की बड़ी अहमियत है. ठीक है, नंबर है, लेकिन चूंकि हमारा इस वक्त जो तालीमी निज़ाम है वो क्या है, वो सिर्फ ये मेमोराइजेशन, दैट्स इट. जो जितना अच्छा याद रख सकता है उतना अच्छा नंबर ले सकता है. स्किल सेट पे ठीक है हम लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन स्किल सेट की बात करें और फिर हमारे पास ग्रेड्स है तो दैट इज समथिंग एल्स. दैट्स व्हाई से मार्क्स इज इंपॉर्टेंट बट इंडस्ट्री डिमांड. अब आते हैं लर्न टू फेल के ऊपर, जो आज का हमारा बेसिकली ये टॉपिक है. जो शुरू किया हमने इस वक्त 10 से 12 मिनट बात की, वो ये बात की कि ये फेलियर क्या है, क्यों हम इसमें दबे हुए हैं, क्यों हम डरते हैं, ये चीज़. अब आते हैं इसको लर्न करना कि इस फेल, लर्न टू फेल, फेल टू लर्न. वो क्या कि जो सबसे पहला इस पर जो कॉन्करेंट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है एम्प्टी योर बाउल का, यानी कि प्याले को खाली रखो. तो इस वक्त मेरे पास माशाल्लाह कुछ लोग हमें सुन रहे हैं, मैसेज भी आए हुए हैं. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर का भी एक मैसेज देख रहा हूँ, जज़ाकल्लाह. अब जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं जल्दी से मुझे टाइप करें और आप मुझे सिर्फ एक वर्ड में समझाएं या एक लाइन में बता दें टाइप करके कि क्या कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एग्जैक्टली इन योर माइंड व्हेन आई से एम्प्टी योर बाउल, प्याले को खाली रखो. काइंडली जल्दी से मुझे आप राइट कर दीजिए, ताकि फिर उसके बाद मैं फिर आपके पहले व्यूज़ ले लूँ कि आप लोग क्या समझ रहे हैं प्याले को खाली रखने से, फिर मैं क्या बात करूँगा. क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट एलिमेंट टू लर्न टू फेल. इफ़ यू अंडरस्टैंड, यकीन करें आपकी ज़िंदगी में एक फ़र्क आ जाएगा. जल्दी से मुझे काइंडली इसको राइट कर दीजिए, जो कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैसेजेस फ़िलहाल मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहे. आप टाइप करेंगे तो फिर मैं आगे जो है वो कुछ इसके बारे में मज़ीद बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट पता लगे. तो काइंडली माशाल्लाह जो ये लोग मुझे इस वक्त व्यू कर रहे हैं, इनसे मेरी मुद्दवाना गुजारिश है, तो काइंडली मुझे मैसेज करें. आप लोग मैसेज नहीं करेंगे तो ठीक है, बता तो दूंगा मैं वैसे भी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले अपने मैसेज बता के अपना माइंड बताइए कि आपको, अगर मैं कहूँगा प्याले को खाली रखो से क्या आपके मतलब समझ में आ रहा है. काइंडली मुजम्मिल, शाहिद परवेज साहब और हरमैन, आप लोगों से मेरी गुजारिश है जो इस वक्त मेरे पास ये कमेंट कर चुके हैं वो करें. अच्छा भाई, रिमूव द वर्ड फेयर फ्रॉम योर ब्रेन. ठीक है, खाली प्याले रखने का मतलब है कि इस दुनिया से, अपने दिमाग से डर को निकालो. माशाल्लाह, वेरी गुड, वेल डन हरमैन साहब. क्योंकि मैंने सिवाय पीएचडी के अलावा तकरीबन हर क्लास को, यानी कि एमएस, एमबीए, पीबीए, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सबको पढ़ाया. और मैं नंबर अच्छे बच्चे को अच्छी बात करने पे गिफ्ट करता हूँ. खैर आपको यह नंबर दे नहीं सकता, हाँ टैग वालों से आपको कोई एडिशनल चीज़ दिलवा सकता हूँ. अच्छा जी, अच्छा, डोंट अज्यूम द रिजल्ट्स. ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि आप कोई नतीजा जिसको आकस नहीं कर सकते. माशाल्लाह हरमैन साहब भी इस वक्त बोले जा रहे हैं. शाहिद साहब, मुजम्मिल साहब, काइंडली आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कुछ बोलिए. माशाल्लाह हरमैन भाई लिख रहे हैं, ज़बरदस्त. तो काइंडली आप दोनों भी मुझे अपने व्यूज़ दे दीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, नथिंग कैन होल्ड यू बैक. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई आपको सब पीछे नहीं कर सकता. कोई बात नहीं समझी सर. अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं. अभी तो बात हमने की नहीं है, हमने भी वो समझाने वाली बात की नहीं है. मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूँ. ये मैं आपके कमेंट्स आ रहे हैं वो जो पढ़ के बता रहा हूँ उनको. मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये बात की कि प्याले को खाली रखे. ठीक हो गया, ओके, ठीक है, ठीक हो गया. तो कहने का मकसद है प्याले को खाली रखने का मतलब पूछा. ठीक है जी, दो लोगों को हम आगे ले लेते हैं क्योंकि टाइम भी मैं साथ साथ देखता जा रहा हूँ और इसको आगे फिर हमने वाइंड अप भी करना है, जो कि एक छोटा सा समझिए ट्रेलर है जो भी हम बात कर रहे हैं सारी. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब ये है कि प्याले को खाली रखने का मकसद ये है एम्प्टी योर बाउल का, कि आप लोग के, अच्छा एक और मुजम्मिल भी आ गया, किसी के बात को माइंड नहीं करना. अच्छा ठीक है, चलो ये भी कह सकते हैं एम्प्टी योर बाउल का मकसद. ठीक है सैयद मोहम्मद साहब. अब ये है कि बेसिकली एम्प्टी योर बाउल का एक मेथडोलॉजी है और हर आदमी इसको अपने परसीव, अपने माइंडसेट पे करता है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल मेथडोलॉजी है वो बेसिकली बेस करती है एम्प्टी योर बाउल की, कि यू नीड टू रेक्टिफाई योर इंटेंशंस. Again, I'm saying that you need to rectify your intentions.
ये क्या मतलब कह रहे हैं आप? मतलब ये कि अपने आप की इरादों की इस्लाह करो। इस्लाह क्या मतलब? इस्लाह का मतलब ये है कि इस बात को मानना, इस्लाह का मतलब ये इस बात को मानना कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यू नीड टू रेक्टिफाई योर इंटेंशंस, यानी कि अपने इरादों की इस्लाह करना। अपने इरादों की इस्लाह करना कैसे? कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। मुझे नहीं आता, मुझे जानना है। ये बड़ा मुश्किल काम है। कहना बड़ा आसान, बोलना बड़ा आसान, सुनना बड़ा आसान, देखना बड़ा आसान, बस सहना इस दिल के थ्रू बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप लोग के ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पे अभी जैसे खैर हमारे पास शहजाद साहब एक मैसेज कर रहे हैं कि डोंट अज्यूम योर सेल्फ अ चीता, ठीक है, ऑलवेज रेडी टू लर्न। ठीक है, बात वही है, बहुत अच्छी बात की अपना शहजाद साहब ने। शहजाद, मैं भी जो बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ दिल की, कि दिल पे भी आप में से 4 लोग उठ के खड़े हो जाएं जो मुझे सुन रहे हैं और कहें कि देखें जी आप जो बात कर रहे हैं तो बेकार है, मैं समझ में नहीं आ रही। फिर देखिएगा मेरे तेवर, ये बाल इधर से उधर, क्या कह रहे हैं आप मुझे, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट शुरू हो जाएगा। वो यही कि मानना कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना, ऑलवेज विलिंग टू लर्न। क्योंकि प्याले को जो खाली रखने का जो मकसद है वो यही है कि एक गिलास में आप पानी लें, ठीक है, उस पानी को आप गिलास में भरते रहें, जब वो फुल हो जाएगा और उसको फिर आप खाली करते रहें, ये बोल के मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। चूंकि अभी मेरा रोज़ा है, नहीं तो मैं आपको पानी डाल के एक गिलास पी के, जो नॉर्मली मेरी एक एक्टिविटी होती है एक ट्रेनिंग सेशन में, तो उसमें पानी भरता हूँ ग्लास के अंदर, आधा रखता हूँ, कहा मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, उसको फुल कर लेता हूँ, फिर पी लेता हूँ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, फिर भर लेता हूँ। मतलब ये कि रब्बे जितनी इल्म, ये आपको सबको बताओ कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, यानी कि नॉलेज इंक्रीज इनसाइड मी, जो कि उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनती है कि अल्लाह मेरे अंदर इल्म का इजाफा कर। कैसे करेगा? मतलब ये कि मानते रहो मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपके अंदर आती रहेगी कि मीन्स आपके अंदर इल्म आता रहेगा। अच्छा, अब क्या है कि मिसाल के तौर पे आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं सबसे कहूँ 2+2, ऐसे ही ना भाई, 2+2, यानी कि इसको प्लस करें 2+2 को, तो क्या हो जाएगा? सब कहेंगे 4। ऐसा है भाई, 2 × 2 क्या बनेगा? 4। आंख बंद करके सब कहेंगे यस। अगर मैं आपसे कहूँ 2 × 2 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1.3 और फिर उसके बाद डिवाइड बाय 5, बताइए होगा? हो तो जाएगा। लेकिन अभी आप जितने लोग सुन रहे होंगे थोड़ी देर के लिए होंगे, सर ये क्या कह रहे हैं, तो 2 × 2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ इट 1.5 फिर डिवाइड बाय, क्योंकि ये नॉर्मली मैं बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ तो उस पर बच्चे परेशान हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, 1 आध मिनट लगता है, 2 मिनट लगते हो जाता है। लेकिन मैं जिस व्यूअर से पूछता हूँ या आप लोगों से अगर मैं ये लिख करके पूछता तो आप लोग भी शुरू में परेशान हो जाते, क्या है मतलब, क्या मतलब? ये कि देखें जो आता है वो आसान है, याद रख लीजिएगा। अपनी आप चले जाएं, मुझे नहीं पता आप लोग अभी इस वक्त किस किस एज ग्रुप से हैं, कोई स्कूल लेवल पे है, अगर कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे है, कोई कॉलेज लेवल पे है, कोई प्रोफेशनल लाइफ में, अगर ये चारों लाइफ वाले आप लोग हैं, अपनी लाइफ में ज़रा आँख बंद करें और 2 सेकंड के लिए चले जाएं, 2 सेकंड के लिए चले जाएं और सोचें कि आपको यूनिवर्सिटी में कुछ लोग ऐसे नज़र आएंगे जो मैथ्स में बहुत अच्छे थे, आप लोग कॉलेज में चले जाएं तो केमिस्ट्री में कोई अच्छे थे, ऐसे ही था। कोई 9th में चला जाए तो उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, ऐसा ही है ना? क्यों थी? वाई? क्यों थी? इसलिए थी कि जो आता है वो आसान है। इफ़ यू नो इट्स इजी फॉर यू। कैसे? 2+2 सबको पता है, लेकिन अगर मैं यही कैलकुलेशंस लेके किसी ऐसे गांव देहात से बंदे को बताऊं कि जिसको इंग्लिश समझ में ना आती हो, लेट सपोज उसको ये कैलकुलेशन दे दूं, तो व्हाट वुड बी? इट वुड बी द हार्डेस्ट कैलकुलेशन एवर फॉर हिम और हर। ऐसा ही होगा कि उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन होगी, अल्लाह कैसे करूं स्क्वायर रूट द फला, उसको पता ही नहीं। मतलब क्या? जो आता है वो आसान है, जो आता है 2+2 पता था, सबने बता दिया। जब मैंने स्क्वायर रूट की बात की तो 1 मिनट सोचने में लग गए, ठीक है, 1-2 मिनट में वो भी सॉल्व हो जाता। लेकिन जो आता है वो आसान है, जो नहीं आता मान लो नहीं आता, सीख लो। मान लो नहीं आता, सीख लो। ये हम सबके साथ प्रॉब्लम है कि जितने लोग हम नई चीज़ ट्राई करने पे जाते हैं, हर किसी के दिल में खौफ, क्योंकि सारा खौफ ही यही है कि यार अगर हम गलत करेंगे तो क्या होगा, इफ़ यू हैव डन सम मिस्टेक्स व्हाट हैपन। पहला आपको कॉन्क्रीट एलिमेंट क्या बताया जो लोग बाद में आ रहे हैं,
अभी हमने बैकग्राउंड की बात की, सबसे पहले कुछ लोगों के सवालात लिए, कुछ लोगों से हमने बातचीत करी, उसके बाद हमने बात करी कि एक्चुअली आप क्या समझते हैं कि लर्न टू फेल करना, उसके कुछ सवालात लिए। उसके बाद हमने बेसिकली दो आज हम फैक्टर्स की बात करेंगे। पहला फैक्टर हमने बात किया एम्प्टी योर बाउल का, कि प्याले को खाली रखो, जिसका अक्सर मकसद ये है कि इस बात को मानना कि मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। जब तक आप विलिंग टू स्टेज में रहेंगे, यकीन करें आप अब काम करते ही चले जाएंगे। जिस दिन आपने कहा मैं सब सीख गया, उस दिन आप कुछ नहीं सीखे। ये लर्न टू फेल की पहली सबसे बड़ी चीज़ है, एम्प्टी योर बाउल। और लोग अक्सर सुना होगा, जो आपके दादा दादी बड़े बूढ़े क्या कहते थे, यही कहते थे कि बेसिकली फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। मीन जिसके बाद नॉलेज है वो आपको आजिज़ी इनकसारी में मिलेगा। ठीक, और जितना आप अपने अंदर इल्म लेते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे, प्याला बड़ा होता रहेगा। मीन्स कि उसका जो डायफ्रेम है, जिसके लिए मैंने एक एग्जांपल के लिए रखा है कि ये एक आपके सामने एक बड़ा सा बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक, और इसके अलावा मैं अगर एक छोटा